हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो हम पढ़ेंगे आज भागवतम महापुराण स्कंध 1 अध्याय 6 श्लोक संख्या 19 से आगे देखने का प्रयास करेंगे। और सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोर्त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भागवतों का स्वागत है आज के भागवत महापुराण की कक्षा में, बुक रीडिंग में। तो आज हम देखेंगे श्लोक संख्या 9 पहला स्कंद छठा अध्याय श्लोक संख्या 19 से। अनुवाद। मैंने भगवान के उस दिव्य रूप को पुनः देखना चाहा, लेकिन अपने हृदय में एकाग्र होकर उस रूप का दर्शन करने के सारे प्रयासों के बावजूद मैं उन्हें फिर से देख ना सका। इस प्रकार असंतुष्ट होने पर मैं अत्यधिक संतप्त हो उठा। अब ये नारद मुनि जी बता रहे हैं व्यासदेव जी को कि जब उनको भगवान जी ने दर्शन देते हैं, उसके बाद अचानक से वो अंतर्ध्यान गायब हो जाते हैं, तो फिर वो व्याकुल हो उठते हैं कि भगवान अभी तो यहाँ थे, अभी कहाँ चले गए। यहाँ तक कि हमने कल पढ़ा था, उन्होंने बड़ी कोशिशें की कि मैं वापस दोबारा से देख सकूं, दोबारा दर्शन कर सकूं, लेकिन नहीं हुए। तो फिर वो असंतुष्ट हो गए और उस वजह से वो काफी दुखी आहत हुए। तात्पर्य। जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। भगवान के रूप को देखने की कोई यांत्रिक विधि नहीं होती है, यह पूर्ण रूप से भगवान की अहेतु की कृपा पर निर्भर करता है। हम भगवान से मांग नहीं कर सकते कि वो हमारी दृष्टि के समक्ष उपस्थित हो जाएं, ठीक वैसे ही जैसे हम सूर्य से मांग नहीं कर सकते कि वह हमारी इच्छा अनुसार उदय हुआ करे। सूर्य स्वेच्छा से उदय होता है, उसी प्रकार भगवान भी अपनी अहेतु की कृपावश ही उपस्थित होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करे और भगवान की भक्ति में सेवा के लिए अपना नियत कर्म करता रहे। नारद मुनि ने सोचा कि भगवान को पुनः उसी यांत्रिक विधि से देख सकेंगे जिससे वे प्रथम प्रयास में सफल हुए थे, लेकिन अत्यंत प्रयत्न करने पर भी उनका प्रयास सफल नहीं हुआ। भगवान समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त हैं, वे केवल अनन्य भक्ति के बंधन से ही बांधे जा सकते हैं। वे ना तो हमारी इंद्रियों द्वारा दृश्य हैं, न अनुभव गम्य हैं। वे जब भक्तिमय सेवा के निष्ठावान प्रयास से प्रसन्न होते हैं और जब चाहते हैं तब स्वेच्छा से ही दिखते हैं। तो दो यहाँ पे उपमा दे दी है। एक तो उन्होंने बोला कि सूरज के बारे में बता दिया, पहला है ना, कि सूरज जो होता है अपनी मर्जी से उगता है, उदय होता है। हमारी मर्जी से नहीं होगा। अगर हम बोले कि सूरज तो इतनी जल्दी निकल आया है, मैंने तो सोना था, थोड़ी देर वेट ही कर लेता, चाहे आप थोड़ी देर के लिए वापस चले जा, बाद में आ जाना, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको चाहे रात को सोते सोते सुबह के 3 ही बज जाए, है ना, रात के 3 बज जाए, लेकिन सूरज अपने समय पर निकल आएगा। वो नहीं सोचेगा कि बेचारा 1 ही घंटा सो पाया, 2 घंटे नींद की है। वो चीज़ नहीं होती। हमारे हिसाब से जो ये सृष्टि है, जो प्रकृति है, जो सूर्य, चाँद
नेचर जो है हमारे हिसाब से नहीं चलती है। इसका अपना एक सिस्टम है बना के रखा हुआ, लेकिन वो सिस्टम भी भगवान ने बनाया हुआ है। उसी को ये नेचर भी फॉलो करती है। ठीक है? और दूसरा यहाँ पर बताया है कि भगवान जी को देखने की कोई यांत्रिक विधि नहीं है, कि कोई पर्टिकुलर प्रोसेस की जैसे पहले था वैसे ही अब हम ट्राई करेंगे वैसे ही होगा। उसके लिए हमें क्या करना है? हमें करना है भक्ति करनी है सिर्फ। जो हमारा भक्तिमय सेवा के लिए जो नियत कर्म बताया है, हमें वो करते रहना है। और जैसे हम कभी जंगल में होते हैं और जंगल में 2 पत्थरों को रगड़ने से आग लगती है। पढ़ा ना हमने? तो 2 पत्थरों को अगर हम आज की डेट में आग लगाने की कोशिश करें ना 2 पत्थरों से, तो क्वाइट इम्पॉसिबल, मतलब कि टफ होगा। ऐसा नहीं है कि एक बारी आपका तुक्के से पत्थर को रगड़ने से आग लगी तो आप बार-बार पत्थरों को रगड़ते रहोगे और आग निकालने की ट्राई करोगे। उसी तरह से भगवान के दर्शन है। लेकिन आपको क्या करना है? प्रयास करना नहीं छोड़ना है और भगवान जी की भक्ति में सेवा करना नहीं छोड़नी है। उस पे आपको तत्पर रहना है। वो करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, और जिस तरह से अग्नि आपने जंगल में प्रकट की थी 2 पत्थरों को टकराने से, उसी तरह से ट्राई करते रहो, करते रहो, करते रहो, हो जाएगा। लेकिन ये कोई टेक्निक नहीं है, जैसे ऊपर बताया ना यांत्रिक विधि नहीं है। आपको भक्ति का प्रयास करना है और भक्ति करनी है और प्रयास करना है। ठीक है? सेकंड 20th श्लोक 20वां। अनुवाद: वह एकांत स्थान में मेरे प्रयासों को देखकर समस्त लौकिक वर्णन से परे भगवान ने मेरे शोक को दूर करने के लिए अत्यंत गंभीर तथा सुखद वाणी में मुझसे कहा। हम्म। तात्पर्य: जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। वेदों में कहा गया है कि भगवान लौकिक वाणी तथा बुद्धि के पहुंच से परे हैं। तो भी उनकी अहेतु की कृपा होने पर मनुष्य को उनको सुनने तथा उनका कीर्तन करने के लिए उपयुक्त इंद्रियां प्राप्त होती हैं। यही भगवान की अकल्पनीय शक्ति है। जिस पर कृपा प्रदान की जाती है, वो उसको सुन सकता है। नारद मुनि से भगवान अति प्रसन्न थे। अतएव उन्हें वह शक्ति प्राप्त हो सकी कि वो भगवान की वाणी सुन सके। अब भगवान है, वो बहुत कृपालु है। वो जिस पर चाहे कृपा कर सकते हैं और उनकी जो कृपा होती है सीम होती है। और भगवान रहम खाते हैं, कृपा करते हैं अपने भक्तों के ऊपर। तो जैसे श्रील व्यासदेव जी हैं, तो व्यासदेव जी को भी, जो व्यासदेव है उनके अंदर भी भगवान जी ने ज्ञान प्रकाशित किया। जैसे मतलब एक हमने भगवत गीता में पढ़ा सुना ना, कि एक वेव्स के थ्रू, एक तरंगों के थ्रू उनको पूरा का पूरा वहां पर बैठे हुआ है सुनाई दे रहा था सारा कि क्या हो रहा है, और उस हिसाब से वो लिखते जा रहे थे। और दूसरा जो व्यासदेव जी के जो शिष्य हैं, यानी कि संजय, संजय जो है वो पूरा दृष्टांत किसको सुना रहा है? धृतराष्ट्र को। तो वो भी किसकी कृपा से पॉसिबल हुआ? संजय का सुनना व्यासदेव की कृपा से, व्यासदेव का लिखना भगवान की कृपा से। तो एट द एंड अल्टीमेट देखा जाए पीछे पीछे जाकर, तो शक्ति जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है? भगवान श्री कृष्ण से आ रही है। तो उसी से सुनने का, फील करने का, लिखने का, देखने का, वर्णन करने का, वृतांत कहने का, सुनाने का, इसके लिए हमारी जो इंद्रियां होती हैं वो अपना वर्क करती हैं भगवान जी के निर्देशन में। लेकिन ऐसा किसके साथ हो पाता है? जब भगवान जी अहेतु की कृपा बरसाते हैं तब। तो मनुष्य उनके सुनने तथा उनका कीर्तन करने के लिए उपयुक्त इंद्रियां उसको प्राप्त होती हैं। यही भगवान की अकल्पनीय शक्ति है। अकल्पनीय शक्ति, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इमेजिनेशन से परे है आपकी। ठीक है? जिस पर कृपा प्रदान की जाती है वो उसको सुन सकता है। तो नारद मुनि से भगवान प्रसन्न थे, तो उन्होंने उनको शक्ति दी कि आप भगवान की जो वाणी है उसको सुन सकते हो। अच्छा, पूरा नहीं पढ़ा ना। लेकिन वैधि भक्ति की दीक्षा की प्रारंभिक अवस्था में उनका स्पर्श पाकर उनकी अनुभूति करना अन्य लोगों के लिए संभव नहीं है। यह तो नारद के लिए विशेष वरदान था। तो जैसा कि हमने कल भी पूछा, सुना था, पढ़ा था कि जो नारद मुनि हैं, उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ? उन्हीं को विशेष वरदान क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि पहली बात, वो एक 5 साल के बच्चे, जो कि इस तरह के जितने भी इमोशंस होते हैं, जलन वाला, एनवी वाला, एंगर वाला, ठीक है? छल कपट वाला, इनसे वो परे हैं। उनका मन जो है बिल्कुल साफ है। फिर छोटी-सी एज में उनको भक्तों का संग मिला, है ना? उनका उच्छिष्ट खाने से पाप, वो जो उनके पुराने पाप थे, उनसे वो मुक्त हो गए।
उसके बाद उनको वो ज्ञान देकर जाते हैं, वो मंत्र देके जाते हैं। उनकी मदर की डेथ होगी, जो आसक्ति थी वो कट चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। एक माँ ही थी ज़िंदगी में, वो भी चली गई, आसक्ति खत्म होगी। लेकिन इस पे भी उन्होंने भगवान जी की कृपा माना इस चीज़ को। ये नहीं सोचा कि मैं इतना छोटा हूँ और देखो मुझे खाना कौन खिलाएगा? मेरी माँ मम्मा ही भगवान ने छीन ली, अब मैं कहाँ से सर्वाइव करूँगा? कैसे ज़िंदा रहूँगा? कि कौन मुझे देखेगा? इस तरह से वो नहीं सोचते, वो कहते हैं भगवान जी की कृपा है। और जब वो जंगलों से जा रहे हैं, आगे पीछे कहीं से भी जा रहे हैं, तो भगवान जी की प्रत्येक वस्तु को देखते हुए, नेचर को देखते हुए उनको ख्याल जो है भगवान का आ रहा है। फिर वो रास्ते में स्नान करते हैं, है ना? उससे वो फ्रेश होते हैं। मतलब चलते-चलते थक भी जाते हैं, सोच भी रहे होते हैं। वो स्ट्रेस बस्टर का काम करता है पानी, पानी पीते हैं, फिर एक ठंडे पीपल की छाया के वृक्ष के नीचे वो बैठ जाते हैं, वहाँ पे बैठ के तपस्या करते हैं, फिर भगवान जी उनके दिल में प्रकट होते हैं और फिर भगवान दर्शन देके चले जाते हैं। फिर वो बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं और बहुत प्रयास करते हैं, फिर असफल हो जाते हैं, फिर भगवान जी को दया आती है, फिर भगवान जी उनको एक देते हैं कि आप मेरी वाणी को सुन सको, ये कृपा उनको दे देते हैं। तो शक्ति उनको मिलती है कि ताकि वो भगवान जी के शब्द को, उनकी वाणी को सुन सकें। लेकिन वैधि भक्ति, वैधि का मतलब जिसमें विधि-विधानों का, नियमों का हमें पालन करना होता है। वैधि भक्ति की दीक्षा की प्रारंभिक अवस्था में उनका स्पर्श पाकर उन अनुभूति करना अन्य लोगों के लिए संभव नहीं है, ये आम लोगों के लिए संभव नहीं है। यह तो नारद के लिए विशेष वरदान था। विशेष वरदान क्या था, क्यों था, वो भी जस्ट मैंने डिस्कस कर दिया, बता दिया। जब उन्होंने भगवान की सुखद वाणी सुनी, सुखद वाणी मतलब कि जो भगवान है वो क्या है? परम आनंद के सागर है ना? और रसराज है। भगवान सभी रसों से भरपूर है। और जिसको हम पाना चाहते हैं वही जब हमें मिल जाए। अब भगवान जी की सुखद वाणी की मतलब कानों को क्या दे रही है? एक सुकून उनको मिल रहा है। मीठापन, एहसास, सुकून जिसको कह लो, शांति। जब उन्होंने वो सुनी, तो उनकी वियोग की अनुभूति कुछ-कुछ दूर होगी। ईश्वर से प्रेम करने वाला भक्त निरंतर उनके वियोग की व्यथा अनुभव करता है कि जो मैं आपसे जुदा हूँ, जुदाई का जो एक दुःख था ना, वो दूर हुआ। अब सिमिलरली आप इसको देखोगे भौतिक जगत के एग्ज़ाम्पल से कि जैसे हमारे जो रिश्तेदार होते थे, दूर-दूर रहते थे, है ना? छोटे होते हम लोग चिट्ठियाँ लिखते थे, लेटर्स लिखते थे उनको, पोस्टमैन जाता था देने के लिए, फिर जवाब आना, आपकी चिट्ठी मिल गई, 15 दिन के बाद मिली। हम चिट्ठी के ऊपर डेट डालते थे, कि ये चिट्ठी हमने इतनी तारीख को लिखी है, कब मिलेगी। फिर उनका जवाब कब वहाँ से उन्होंने लिखा, उसकी डेट लिखी होती थी, फिर हमें कब जवाब मिला इसकी। तो हमें खुशी होती थी कि चिट्ठी आई। डाकिये को पूछना लोगों ने, "क्या हमारी कोई चिट्ठी आई है? हमारी लेटर आई है?" उसने कहना, "नहीं, अभी तो आपकी कोई नहीं आई।" अच्छा, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अभी हम क्या करते थे, लोगों को मिस करते थे ना अपने रिश्तेदारों को जो दूर-दराज बैठे होते थे। फिर आ गया जी मोबाइल फ़ोन, टेलीफ़ोन, लैंडलाइन वग़ैरह। तो फिर हम सिर्फ़ सुन लेते थे, आवाज़ को जब सुन लेते थे ना, तो उनकी जो जुदाई का गम होता था, वो फिर हमारा थोड़ा कम हो जाता था कि अभी तो बात हो गई हमारी, हाँ, अभी ठीक है। तो मोबाइल जैसी चीज़, यानी कि मोबाइल पे भी हमें क्या दिखाई देता था पहले-पहले, ये जो स्मार्ट मोबाइल है लाइक जिस पे वीडियो कॉल होती है, ये तो अब आए हैं ना। उससे पहले तो लैंडलाइन आया, सबसे पहले तो लैंडलाइन आया। लैंडलाइन, ये पेजर वग़ैरह ये सब थे। जिस पे आप खाली मैसेज डाल सकते हो। उससे पहले पीछे चले जाएँ तो टेलीग्राम टाइप था। कितने वर्ड आपने लिखवाने हैं, उसी वर्ड का एक चिट्ठी स्पीड पोस्ट के द्वारा चली जाती थी घर पे। तो तार आते थे पहले-पहले, फिर उसके बाद लैंडलाइन आया। लैंडलाइन पे जब आवाज़ सुनते थे तो थोड़ी राहत मिल जाती थी कि हाँ, सब ठीक है। जैसे मान लो किसी मम्मी-पापा ने अपने लड़की की शादी किसी दूसरे शहर में या दूसरी स्टेट में कर दी है, तो फिर वो अपनी मम्मा को फ़ोन करे, "हेलो मम्मा, मैं ठीक हूँ। हाँ, ससुराल वाले बड़े अच्छे हैं। हाँ मम्मा, सब ध्यान रखते हैं। ये भी मुझे बहुत प्यार करते हैं।" माँ सोचती थी, "हाँ, चलो ठीक है, मेरा बच्चा खुश है।" तो एक राहत हो जाती थी ना वाणी को सुनकर, आवाज़ को सुनकर। जब आवाज़ को कोई व्यक्ति सुन लेता है तो फिर वो इतना ज़्यादा मिस नहीं करता। वियोग को, विरह को, उतनी उतनी ज़्यादा पीड़ा उसको सहन नहीं होती है। तो अभी मोबाइल आ गया, फिर वीडियो कॉल वाले मोबाइल, स्मार्टफ़ोन आ गए, है ना? तो अभी कोई पास है, कोई दूर है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बस क्या करना पड़ता है, जो परदेश में चला जाता है, परदेश यानी कि पराये देश में जाता है, जैसे यहाँ इंडिया है, कोई चला गया लंदन में, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, उनकी घड़ी के हिसाब से फिर हमें बात करनी पड़ती है। अच्छा, हमें अगर फ़ोन करना होगा इस वक़्त तो वो सोया होगा, अभी इतने घंटों का गैप होता है, फ़र्क होता है इसमें और इंडिया के टाइम और उधर की घड़ी में। अब जब वो उठेगा, फिर फ़ोन पे बात हो जाएगी, वीडियो कॉल हो जाएगी, तो अब लोग उतना महसूस नहीं करते कि कोई परदेश में जा रहा है, पैसा कमाने जा रहा है या पढ़ाई करने जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वीडियो कॉल पे रोज़ शक्ल दिख ही जाएगी। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो मतलब जिनके पापा लाइक बॉर्डर के ऊपर होते हैं, है ना? तो वो छुट्टी के ऊपर फौजी कितना कम आते हैं।
अब वो बच्चा पैदा होता है, बच्चा जो होता है अपने पापा को खाली मोबाइल पे वीडियो कॉल पे देखता है, लेकिन उसको पता चल जाता है ये मेरे पापा हैं। तो ये पहचान कहाँ से आ रही है? तो फिर वो बच्चा जब देखेगा, पहली बार अपने पापा को देखेगा, पहचान लेगा ये मेरे पापा हैं, ये तो मुझे रोज़ फ़ोन के ऊपर दिखाई देते हैं। है ना? उसी तरह से क्या हुआ कि दिखना बंद हो गए भले ही भगवान, लेकिन जब भगवान जी को दया आई, उनके ऊपर कृपा की भगवान जी ने, और जब भगवान जी की उन्होंने वाणी सुनी, कि भगवान जी की आवाज़ उनके कानों में पड़ी, तो फिर क्या हुआ, वियोग की, विरह की जो अनुभूति थी, जो एक्सपीरियंस जो वो कर रहे थे, दुःख को, विरह को, जुदाई वाला एक्सपीरियंस कर रहे थे, वो कुछ-कुछ दूर हो गया। ईश्वर से प्रेम करने वाला भक्त निरंतर उनके वियोग की व्यथा का अनुभव करता है। अतः वह नित्य ही दिव्य आनंद में डूबा रहता है। तो जैसे प्रभुपाद जी का भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि प्रभुपाद जी की आंखें हमेशा नमी से भरी हुई रहती थी, थोड़ी-थोड़ी नमी रहती थी, गीलापन रहता था। वो गीलापन बेसिकली क्या है? कृष्ण भगवान जी से जुदाई का। और प्रभुपाद जी कहते थे कि इस इंसान दुनिया में किसी को भी आप पूछोगे ना, हेलो हाउ आर यू? वो व्यक्ति कहेगा हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बट बेसिकली देखा जाए तो कोई व्यक्ति ठीक या खुश नहीं है, क्योंकि हम लोग भगवान जी से बिछड़ चुके हैं। हम लोग यहाँ पर हैं, उनसे टोटली 24/7 हम जुदाई अनुभव कर रहे हैं। तो जुदाई में कोई व्यक्ति कैसे प्रसन्न रह सकता है? जुदाई में तो व्यक्ति दुखी रहता है ना, दुखी रहता है। तो वही है, अब जो व्यक्ति जुदाई को भी अनुभव करता है ना, अतः वह नित्य परमानेंट ही दिव्य आनंद में डूबा रहता है। वियोग की, क्योंकि वियोग में क्या होता है कि इंसान मिस करता है ना, मिस करने से फिर प्यार बना रहता है, इस तरह से बताया जाता है। आजकल लेकिन अलग हिसाब है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। ठीक है ना? आजकल जो शक्ल के आँखों के सामने नहीं है, आँख ओझल पहाड़ ओझल, आजकल वैसा हिसाब है। इसीलिए हम देखते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो होते हैं वो आज की डेट में चलते नहीं है संसार में। तो अगला श्लोक है 21st अनुवाद। भगवान ने कहा, हे नारद, मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। अब यहाँ पर भगवान जी एक तरह की एलिजिबिलिटी क्वालिटी बता रहे हैं कि किसको दिखाई देता है, क्या है। हे नारद, मुझे खेद है कि इस जीवन काल में अब तुम मुझे नहीं देख सकोगे। जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान को अत्यंत शुद्ध, सर्वोपरि तथा परम सत्य के रूप में वर्णित किया गया है। उनके व्यक्तित्व में भौतिकता लेश मात्र भी नहीं रहती। अतएव जिस व्यक्ति में रंच मात्र भी भौतिक अनुराग रहता है, वह उन तक नहीं पहुंच पाता। तो अगर आपको भगवान जी चाहिए, तो आपको कुछ चीजों से पूरे पूर्ण रूप से मुक्त होना पड़ेगा। एक तो भौतिक आसक्ति, भौतिक प्रेम, भौतिक अनुराग जो है ना, रंच मात्र भी नहीं होना चाहिए। भौतिकता लेश मात्र भी नहीं होनी चाहिए। तो फिर क्या होना चाहिए? अत्यंत, भगवान जी को पसंद क्या है? अत्यंत शुद्ध, सर्वोपरि, परम सत्य के रूप में वर्णित किया गया भगवान जी को भगवत गीता में। तो उनके व्यक्तित्व में भौतिकता लेश मात्र भी नहीं रहती। अतएव जिस व्यक्ति में रंच मात्र भी भौतिक अनुराग रहता है, वह उन तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है, भक्ति में सेवा का शुभारंभ कब होता है? तब होता है जब मनुष्य कम से कम दो दो भौतिक गुणों, सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण से मुक्त हो जाता है। काम तथा लोभ से मुक्त होना भी इसी का लक्षण है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को इंद्रिय तुष्टि की इच्छाओं तथा इंद्रिय तृप्ति की तृष्णा से मुक्त हो जाना चाहिए। प्रकृति का संतुलित गुण सत्व गुण है और समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त होने के लिए सत्व गुण भी से भी ऊपर उठना होता है। किसी एकांत वन में जाकर भगवान के दर्शन यानी कि साक्षात्कार की खोज करना सत्व गुण में आता है। मनुष्य आध्यात्मिक सिद्धि के लिए वन में जा सकता है, किंतु उसका अर्थ यह नहीं है कि वहां उसे भगवान जी के साक्षात दर्शन हो ही जाएं। मनुष्य को समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होना चाहिए। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। है ना? ये पढ़ा था भक्ति रसामृत सिंधु में, बस वही चीज है। और धरातल, अध्यात्म के धरातल पर स्थित होना चाहिए, तभी उसे भगवान जी का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। अतः सर्वोत्तम विधि यह है कि मनुष्य वहां जाकर रहे जहां भगवान की दिव्य रूप की पूजा की जाती है। भगवान का मंदिर एक दिव्य स्थान होता है, जबकि वन भौतिक दृष्टि से उत्तम निवास स्थान है। नवदीक्षित भक्त को भी भगवान की खोज करने के लिए जंगल के लिए नहीं, अपितु भगवान के विग्रह की पूजा अर्चना करने के लिए कहा जाता है। भगवान की अर्चना से ही भक्ति का शुभारंभ होता है और यह वन में जाने की अपेक्षा श्रेष्ठ है।
नारद मुनि को अपने वर्तमान जीवन में बन जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हैं और वे अपनी उपस्थिति से ही प्रत्येक स्थान को वैकुंठ में बदल सकते हैं। तो जगतगुरु जो श्रीला प्रभुपाद है उन्होंने भी भगवत गीता में बताया लिखा है ना 7 चैप्टर में एक जगह अनुवाद में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जैसे जो भक्त होते हैं वो कहते हैं ना हम वृंदावन जाएं वृंदावन जाएं वृंदावन जाएं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो भक्त होते हैं ना वो कृष्ण भगवान की भक्ति अगर करें तो जहां पे भी वो रह लेंगे ना वो जगह वृंदावन के समान माना जाएगा क्योंकि उसकी चेतना में कृष्ण है उसकी जुबान पे कृष्ण है उसके मन में उसके चिंतन में दिमाग में कृष्ण है। तो वो ऑटोमेटिकली वैकुंठ को बदल सकते हैं मतलब वृंदावन में कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी जगह कोई प्रेजेंट जगह कोई। ऐसे ही बताया जा रहा है अपनी उपस्थिति से ही प्रत्येक स्थान को वैकुंठ में बदल सकते हैं। वे मनुष्यों देवों किन्नरों गंधर्वों ऋषियों मुनियों अन्यों को भगवान का भक्त बनने के लिए एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते रहते हैं। उन्होंने अपने कार्यकलापों से ही प्रहलाद महाराज ध्रुव महाराज जैसे अनेक भक्तों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाया है। अतः भगवान का शुद्ध भक्त नारद अथा प्रहलाद जैसे महान भक्तों के पद चिन्हों पर चलता है और कीर्तन की प्रक्रिया के द्वारा भगवान की महिमा का गुणगान करने में अपना पूरा समय लगाता है। ऐसी उपदेश विधि समस्त भौतिक गुणों से परे है। तो भौतिक गुणों से अगर ऊपर भी उठना है ना आपको भौतिक गुणों से परे जाना है उसके लिए प्रोसेस भी यहाँ पर बता दी श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम साख्यम ये सारा बता दिया है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो भगवान जी के अर्च विग्रह की सेवा करो भगवान जी को भोग लगाओ प्रसाद रूप में पाओ इनफ। 22 अनुवाद हे निष्पाप पुरुष तुमने मुझे केवल एक बार देखा और मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने के लिए है क्योंकि तुम जितना अधिक मेरे लिए लालायित रहोगे उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे क्योंकि मकसद मिल जाता है ना फिर एक लक्ष्य आ जाता है कि हमारा हमें ये चाहिए हमें ये प्राप्त करना है। उसके लिए हमें देखना दिखाना जरूरी था भगवान जी ने दिखा दिया कि भाई ये है मेरा स्वरूप ये मैं हूँ। तो उनको एहसास होता है कि भगवान जी जो हैं उनका साकार रूप है प्रॉपर। और फिर भगवान कह रहे हैं उनको कि जितना ज्यादा तुम मेरे लिए तड़पोगे उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा जो तुम्हारी भौतिक इच्छाएं हैं उससे आपको मुक्ति मिलेगी मुक्त हो जाओगे। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जीव कभी भी इच्छाओं से रहित नहीं हो सकता। ह्यूमन का ये नेचर है इच्छाओं से रहित नहीं हो सकता उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ये बचपन से ही है। याद करो छोटे बच्चे थे जब हम या फिर चलो हमें अपना बचपन याद नहीं होगा अगर आपने अपने घर में अपने बच्चे देखे हैं या भाई बहन के देखे हैं उन बच्चों को भी क्या होता है ना किसी चीज को पकड़ने की उनको मन करता है कि हम कुछ पकड़ लें। जैसे इंटरनेट पे आपने कुछ फोटोज देखे होंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का बच्चों के छोटे बच्चों का कि मतलब खाने की थाली आती है उनके सामने फटाफट मुट्ठी भर लेते हैं चाहे उनके मुंह में दांत है या नहीं है बट वो फटाफट झपटा मार लेते हैं। मोबाइल कहीं देखेंगे मोबाइल पकड़ लेंगे हर चीज को पकड़ के मुंह में डालने की ट्राई करते हैं। और मुंह में डालने की ट्राई क्यों करते हैं क्योंकि स्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। हर चीज में बच्चों को भी क्या चाहिए रस का आस्वादन करना चाहते हैं। उनको नहीं समझ होती है लोहा है पत्थर है ये सांप है कुछ भी उनके हाथ में आ जाएगा वो उसको देखेंगे पकड़ेंगे उसकी तरफ जाएंगे दौड़ेंगे पकड़ेंगे और मुंह में डालने की ट्राई करेंगे। और बचपन से ही फिर ये बना रहता है इंसान का ना ये चीज बन जाती है कि हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो कुछ ना कुछ चाहिए के लिए क्या होता है कि हमारी इच्छा जो होती है वो कभी भी खत्म नहीं होती है। हमें इच्छा के बगैर हम कोई भी व्यक्ति नहीं होता क्योंकि वह मृत जड़ पत्थर नहीं है। हमारे अंदर जान है ना हमारे अंदर चेतना है आत्मा है चेतना है जान है। हमारे अंदर हमारे पास इंद्रियां हैं जो हमें बोलती हैं ये कर वो कर ये चाहिए वो ला के दे अरेंज करके दे जैसे मर्जी करके दे। बड़ा मन कर रहा है बड़ा मन कर रहा है बड़ा मन कर रहा है तो फिर हो जाता है ना। ऐसे ही क्यों क्योंकि वो जड़ पत्थर नहीं है। उसे काम करना सोचना अनुभव करना चाहना कुछ तो करना होता है। किंतु जब वह भौतिक दृष्टि से सोचता अनुभव करता या चाहता है तो वह बंधन में जकड़ा जाता है। तो वही है अपनी इंद्रियों को भगवान जी की सेवा में लगाना वो सबसे बेस्ट तरीका है। अदरवाइज जब अगर आप भौतिकतावादी बने रहोगे क्योंकि भौतिक दृष्टि से ही आपको सोचना है कि खाने के लिए चाहिए पहनने के लिए चाहिए सोने के लिए चाहिए रहने के लिए चाहिए फिरने के लिए चाहिए फोन के ऊपर बात करने के लिए कोई चाहिए है ना घुमाने के लिए अलग लड़की चाहिए रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए अलग एक चाहिए और फिल्म देखने के लिए एक अलग चाहिए। तो भौतिक दृष्टि से ये लोग सोचते हैं अनुभव करता है इंसान चाहता है और फिर इन्हीं चाहतों से क्या होता है व्यक्ति जो होता है बंधन में जकड़ता जाता है।
किंतु इसके अपोज़िट, इसके विपरीत क्या होता है, जब वो वही वही व्यक्ति ईश्वर के लिए सोचता है, ईश्वर की सेवा कैसे करूँ, इसके बारे में सोचता है कि भगवान जी कैसे खुश होंगे, भगवान को कैसे प्रसन्न करूँ, है ना? भगवान जी को कब नज़र आएगा कि मैं कितने अच्छी भक्ति करता हूँ। नो डाउट नज़र आएगा, मतलब उनको नज़र तो आ रहा है, बट मुझ पर कब नज़र पड़ेगी, मेरा कहने का मतलब ये था। नज़र तो उनको सब कुछ आ रहा है, लेकिन भगवान जी की नज़र मुझ पर कब पड़ेगी, ऐसा। तो मैं उनकी सेवा कैसे करूँ, भगवान जी कैसे खुश होंगे, आज भगवान जी के लिए ये बना देता हूँ, आज भगवान जी को ऐसे श्रृंगार कर देते हैं, इस तरह से। फिर वो भगवान जी का श्रृंगार करता है, क्योंकि आदान-प्रदान होता है ना थोड़ा-सा, टच होता है, भगवान जी के विग्रह को जब टच करते हैं, उससे हमारी कई चीज़ें क्लियर होती हैं, तो फिर उसमें हम एक्सपीरियंस भी करते हैं उनको। और फिर हम चाहते क्या हैं, भगवान जी को चाहते हैं, तो फिर हम धीरे-धीरे करके समस्त बंधनों से हम मुक्त भी होने लग जाते हैं। मनुष्य जितना ही अधिक भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगता है, वह उतना ही अधिक उनके लिए लालायित रहता है। वो गाना भी है ना, जितना तुझको मैं पा भी लूँ, उतना तू दूर लगे, कि मतलब उसमें क्या होता है कि मिल भी गया, लेकिन मिलने के बाद भी लगता है कि कुछ तो बाकी है, कि कुछ अधूरापन है, खालीपन है। तो सेवा में तत्पर भी रह रहा है, सेवा में रत भी है, लगा भी हुआ है, लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा और, ये दिल मांगे मोर, और करना और करना है, और करने के लिए लालसा बनी रहती है। तो दैवी सेवा की यही दिव्य प्रकृति है। भौतिक सेवा की तृप्ति हो जाती है, भौतिक सेवा से तृप्ति हो जाती है, जबकि भगवान की आध्यात्मिक सेवा की कभी भी तृप्ति नहीं होती, और ना ही कोई उसका अंत है। जैसे जो भौतिक सेवा से, अगर अगर आप किसी की भौतिक सेवा कर रहे हो, मान लो कि आपके मम्मी-पापा हैं, उनके पाँव में, टाँगों में दर्द है, ठीक है? आप उनकी सेवा कर रहे हो, आप उनकी टाँगें दबा रहे हो, तो कुछ समय के बाद ना, एक तो आपके हाथ भी थक जाएँगे, और आपकी मम्मा या पापा भी कहेंगे, "बस कर, रहने दे, तू थक गया होगा, अब जा, मैं सो जाऊँगी, अब मेरे को आ जाएगी नींद, ठीक है, इतना ही बहुत है।" या फिर आप खुद ही कहोगे, "बस पापा, पापा जी बस, मम्मा बस।" तो हमारा क्या होता है, हमारे सेवा करने से भी तृप्ति हो जाती है, सेवा करवाने वाले को भी तृप्ति हो जाती है। अपनी इंद्रियों की जो सेवा होती है ना, उसकी भी कभी-कभार तृप्ति हो जाती है। कि जैसे मान लो कि आपको, जो जैसे लड़कियाँ होती हैं, लड़कियों को सॉफ्ट टॉयज़, टेडी टेडी बियर बहुत पसंद होते हैं। छोटा-छोटा टेडी बियर लाया, 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 उसने रूम भर दिया, लेकिन संतुष्टि नहीं हो रही। फिर उसको लगता है एक बड़ा-सा टेडी बियर लाना चाहिए। जब बड़ा-सा टेडी बियर लाएगा, रूम के अंदर रखेंगे, उसको लगेगा बस अब इस टेडी बियर के बाद ना मेरे को और टेडी बियर नहीं चाहिए। तो भौतिक चीज़ों से भी हमको एक संतुष्टि आ जाती है कि बस अब और नहीं चाहिए, बड़ा हो गया। कितने फ़ोन ले लिए, बस और नहीं चाहिए, बहुत है अब। गाड़ी भी अब बहुत है, कितना खा लिया, बस और नहीं चाहिए, बस पेट भर गया। राजमा-चावल पसंद है, बड़े खा लिए, अब बस मन उब गया। ह्यूमन का नेचर भी ऐसा है। जैसे कॉलेज में जब बच्चे पढ़ते थे ना हम लोग, तो हम क्या करते थे, रोज़ नूडल खाते थे। फिर एक दिन ऐसा टाइम आया कि जिस दुकान के नूडल पसंद थे ना, उसी दुकान पे जाकर एक दिन, अब यार नूडल खाने ही नहीं है, और कॉलेज खत्म हुए इतना टाइम हो गया, तो नूडल अभी तक नहीं खा रहे हैं। तृप्ति खत्म हो जाती है, मतलब कि सैटिस्फैक्शन हो जाती है। लेकिन जो भगवान जी की आध्यात्मिक सेवा है ना, उसकी कभी भी आपको संतुष्टि नहीं होती है। आपका मन करता है कि और ज़्यादा कैसे अच्छे से करूँ, और ज़्यादा कैसे प्रसन्न करूँ। अब जैसे क्या होगा कि जैसे आप चैंटिंग कर रहे हो ना, माला, माला करते-करते पहले आप 16 करते हो, तो पहले शुरू-शुरू में 16 भी हमें लगेगा कि हाय! 16 माला कितनी मुश्किल होती होंगी करनी। हाथ में लगता है कि हाथ में ना सुराख, ऐसे सुराख नहीं, डूंग पड़ गया, डूंग ग गड्ढा सा पड़ गया है उँगली में, मतलब जो जिस पे हम उँगली पे रख के फेरते हैं ना माला, तीसरी वाली जो बड़ी वाली जो फिंगर होती है, मिडल फिंगर जिसको कहते हैं, उसमें थोड़ा-सा लगेगा गड्ढा सा पड़ गया है। फिर लगेगा यार हाँ, मेरे हाथ में, किसी-किसी के हाथ में शुरू-शुरू में छाले भी पड़ते हैं। ये हो गया। लेकिन फिर उसके बाद जब आपको हरि नाम का स्वाद आने लगता है ना, आस्वादन जब आप करने लगते हो नाम में, नाम प्रभु के रूप में, है ना? तो फिर आपको मन करता है कि मैं और माला जप लेती हूँ, 20 कर लेते हैं, 25 कर लेते हैं, 30 हो जाते हैं, फिर 64 पे आप एक दिन पहुँच जाते हो, फिर 70-80 पे पहुँच जाते हो। फिर आपको लगता है कि नहीं, 64 तो चलो ठीक है, अब 64 का डबल करना चाहिए, तो 128 भी लोग करने लगते हैं। उससे भी फिर उनको लगता है कि हम 128 चैंटिंग राउंड भी कर रहे हैं, भगवान की सेवा भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ना हमें ना लगता है कि हम अधूरा है, अभी भी कुछ खालीपन है। तो उसमें क्या होता है कि भगवान की जो दिव्य प्रेमा भक्ति होती है, उसके प्रति लालसा जो होती है, वो बढ़ती जाती है हमारी। उसमें कभी भी संतुष्टि नहीं आती। और ऐसा कहा जाता है, मेरे शिक्षक गुरु ऐसा बोलते हैं, एक बारी मैंने मैंने ही ऐसी बात की थी उनसे इसी बारे में। उन्होंने बोला था कि जब व्यक्ति, ये बहुत अच्छा लक्षण है कि आपको संतुष्टि नहीं होती है। क्योंकि जब कभी आपको संतुष्टि हो जाएगी ना भक्ति में कि प्रभु जी माला भी हो गई है, अब बस आज तो मज़ा आ गया, 16 माला मेरी कंप्लीट हुई, बस ठीक है। प्रीचिंग भी आपकी दया से मैं कर रही हूँ, जो आपने क्लासेस दी हुई है मैं ले रही हूँ, पढ़ा रही हूँ।
बुक रीडिंग भी मेरी चल रही है, भगवान जी की सेवा भी कर रही हूँ, भक्तों की सेवा, वैष्णवों की सेवा कर रही हूँ, काउंसलिंग कर रही हूँ। अब मैं बस ठीक है प्रभु जी, मतलब मैं खुश हूँ। जब कोई व्यक्ति ये बोल देता है ना, तो दैट मीन्स उसकी जो भक्ति है ना, वो कहीं न कहीं डामाडोल हो रही है। ठीक है? आप भक्ति में कभी भी आध्यात्मिक सेवा में भगवान जी की आप कभी भी संतुष्टि का फ़ील तो कर ही नहीं सकते। अगर आपको संतुष्टि हो रही है ना कि मैंने 16 माला कर दी, अब मैं रिलैक्स्ड, मेरा माइंड चिल, अब मैं जो मर्ज़ी कर सकता हूँ, अब मैं कुछ कर सकता हूँ। नो डाउट कि 16 माला हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए करना, पहले नंबर पे, सबसे पहले नंबर पे 16 माला हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें बाद में, 16 माला पहले होनी चाहिए। लेकिन एक ऐसा करना कि अब 16 भी हो रही है, चैंटिंग भी हो रही है, रीडिंग भी हो रही है, हीयरिंग भी हो रही है, सेवा भी हो रही है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है, तो ठीक है, अब मैं संतुष्ट हूँ, सैटिस्फैक्शन है। तब भी सैटिस्फैक्शन नहीं होना चाहिए, होता ही नहीं है। अगर आपको हो रहा है, अगर आप संतुष्टि का अनुभव कर रहे हो, तो दैट मीन्स आपकी भक्ति डावाडोल चल रही है। भक्ति आपकी सही जगह पे, सही ट्रैक पे नहीं है। आपको फिर कमी है इस चीज़ में, ठीक है? आपको फिर आगे प्रगति करनी है, आपको और ज़्यादा सेवा करनी चाहिए। मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के प्रति अपनी लालसा बढ़ाता जा सकता है, लेकिन उसकी तृप्ति या उसका अंत नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये दिल मांगे मोर ऐसे रहता है। भगवान की उत्कट सेवा से मनुष्य को भगवान की दिव्य उपस्थिति की अनुभूति हो सकती है, कि जब भगवान की सेवा दिन रात वो जो बेचारा करता है, तो भगवान जी भी वो भगवान जी को फील कर पाता है। कि ऐसा भगवान जी ने कहा है, मुझे लगा भगवान जी यहाँ थे, भगवान मेरे को एहसास हुआ है, मेरे को उनकी प्रेज़ेंस महसूस हुई है, इस तरह से। जैसे कल मैं एक वीडियो देख रही थी, रील देख रही थी, तो उसमें क्या बताया जा रहा था कि एक घर है उधर जो जहाँ पे ठाकुर जी की सेवा होती है, राधा रानी की ठाकुर जी की सेवा होती है, तो उनके घर के जो ठाकुर जो राधा रानी ना, वो अपना श्रृंगार थोड़ी देर के बाद ना खुद ही गिरा देते हैं, खुद ही हटा देते हैं। मतलब मानो भगवान कृष्ण ने पगड़ी डाली नहीं, तो पगड़ी डालने के बाद थोड़ी देर के बाद वो पहना-वहनू के तैयार-त्यूर करके भगवान जी को जाएँगे, भोग लगा के जाएँगे और भोग लगाने के लिए जब उठाने के लिए आएँगे ना, तो भगवान जी की देखेंगे पगड़ी आगे पगड़ी टेढ़ी की हुई है, जो गले की माला है, बाँसुरी हिलाई हुई है भगवान ने। राधा रानी का जो गुत्त है, बाल की जो चोटी होती है, उसको गुत्त बोलते हैं ना पंजाबी में। जो बालों की चोटी है, पहले राइट साइड पे थी, अब लेफ्ट साइड पे है। इस तरह से वो एक्सपीरियंस भी करते हैं। भक्त तो फिर वो कहते हैं कि भगवान खुद कर रहे हैं, क्यों भगवान जी को भार लग रहा है कि इतना हैवी श्रृंगार, गर्मी हमें भी लगती है। जैसे आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, हमें भी हो रही है। तो ज़्यादा वेट वाला चुभने वाली ज्वेलरी आप पहना रहे हो, इस तरह से भगवान भी रिस्पॉन्ड करते हैं भक्त को, बताते हैं, ठीक है? किसी न किसी वे में भगवान जी को बताते हैं। अब जैसे कई लोग होते हैं कि कोई प्रॉब्लम होती है किसी की ज़िंदगी में, बड़ा कोई दुखी इंसान होता है, उस वक़्त वो सच्चे मन से शुद्ध नाम भगवान जी का पुकारता है ना, तो उसको एहसास होता है कि भगवान मेरे साथ हैं, भगवान मेरे पास हैं। जैसे मैं आपको अपने ग्रुप की भक्ति शास्त्री माता जो हमारे साथ कर रही हैं, उनके मैंने आपको एक्सपीरियंस बताया कि उन माता जी की आवाज़ चली गई थी। और जब वो डॉक्टर उनके घर में आए, उन्होंने बोला कि मुझे आपके पता नहीं बेटे ने भेजा, पता नहीं पड़ोसी ने भेजा है। तो उन्होंने इलाज करवा लिया, इलाज क्या करवाया, जस्ट हाथ-वूथ लगाया, चेकअप किया और उसके बाद वो माताजी जो बाहर निकले और वो माताजी वो ठीक हो गई। उन्होंने फिर बाहर जाके सबको पूछा, "वो डॉक्टर आपने भेजा, आपने भेजा?" उसने तो आपका नाम लिया। नहीं, मैंने तो किसी को नहीं भेजा। तो फिर देखो ना, जो आवाज़ इतने टाइम से बंद थी, मतलब फिर उसके बाद अचानक चल पड़ना और डॉक्टर आया, डॉक्टर ने बोला आपके बेटे ने भेजा, पता नहीं पड़ोसी ने भेजा है और वहाँ पे जाकर कोई ऐसा पता नहीं। और दूसरा केस मैंने आपको एक माताजी का भी बताया कि जगन्नाथपुरी से एक सवारी उनके साथ चढ़ गई गाड़ी में, जहाँ-जहाँ पे माताजी जा रही थी, पूरा उनका सामान उठाने की हेल्प कर रहे थे वो प्रभु जी। तो फिर उनको पूछा, कुछ नहीं बताया, स्माइल किया, "आप मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो?" तब भी स्माइल किया, "अब आपको जाना कहाँ है ये तो बता दो, मैं जहाँ से आया हूँ वहीं पे जा रहा हूँ, पुरी से आया था पुरी में वापस जा रहा हूँ।" तो ऐसे करके क्या होता है कि इस तरह से भगवान आते हैं, किसी न किसी वे में हमारे साथ रिस्पॉन्ड करके जाते हैं। जैसे एक भक्त था, वो भगवान जी की बहुत पूजा करता था, बहुत सेवा करता था, भगवान जी के प्रति मतलब नाम जप करते रहना, लेते रहना। एक दिन उसके ऊपर बड़ी भारी मुसीबत आई, बहुत भारी मुसीबत। उसने बोला, "भगवान प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे बचाओ, मेरी हेल्प करो।" अब वो साक्षात अपने सामने भगवान को उसने देखा नहीं, पाया नहीं, उसको मिले नहीं, तो उसको गुस्सा चढ़ गया। तो उसने बोला कि आपने मेरी जिस वक़्त मुझे आपकी ज़रूरत थी सबसे ज़्यादा, उस वक़्त आप कहाँ थे? मैं आपको इतना बुला रहा था, इतना पुकार रहा था, आप कहाँ थे? आप क्यों नहीं आए? तो भगवान ने बोला, "पीछे देखो, ज़मीन के ऊपर, जो ये 2 पैरों के निशान है ना, तो वो मेरे हैं, वो तेरे नहीं हैं। वो तेरे को गोदी में उठाकर मैं चल रहा था। तुम तो मेरी गोद में थे ताकि इन ये काँटे तुम्हें ना चुभें।
ताकि तुम्हें कंकड़ पत्थर ना चुभे या जो ज़मीन पे आग लगी हुई है, ये तुम्हें ना चुभे। इनसे बचाने के लिए मैं तुम्हें तुम्हें मैंने अपनी गोद में उठा लिया और ये पाँव के निशान मेरे, और तुम पूछ रहे हो कि मैं कहाँ था? मैं तुम्हारे पीछे तो था। तो इस तरह से भगवान जो होते हैं वो अपना एहसास दिलवाते हैं उपस्थिति का। अतः भगवान का दर्शन करने का अर्थ है कि उनकी सेवा में लगे रहना। भगवान की सेवा करते रहना ही उनका दर्शन है। क्यों? क्योंकि उनकी सेवा तथा स्वयं भगवान अभिन्न है। भगवान में और भगवान जी की सेवा करने में कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम सेवा करें तो किसकी करें? अर्च विग्रह की कर रहे हैं। हम अभी इस वक्त हम किसकी सेवा कर रहे हैं? भागवतम महापुराण की सेवा कर रहे हैं ना। नित्यम भागवत सेवया, उसको पढ़कर, उसका श्रवण कर कर, ये भी भगवान जी की सेवा है। अब भागवतम महापुराण में और भगवान जी में कोई फर्क नहीं है। और भागवतम महापुराण का जो पहला कैंटो, दूसरा कैंटो, ये क्या है? ये भगवान जी के चरण कमल है। इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो निष्ठावान भक्त जो होता है, भगवान की नैष्ठिक सेवा उसे करता रहने चाहिए। निष्ठा के साथ करना चाहिए, दिल से करना चाहिए। भगवान उचित दिशा निर्देश करेंगे कि कहाँ और कैसे भगवत सेवा की जाए। भगवान आपको खुद गाइड करेंगे कि मेरी सेवा आप कैसे करो, कहाँ जाकर करो। ठीक है? भगवान सेवा जैसे भगवान जी ने करवानी होती है ना, भगवान जी सेवा करवा लेते हैं। ये भगवान जी के ऊपर होता है। बेसिकली कुछ लोग क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं अपने आप को डूअर समझने लगते हैं, मतलब कर्ता समझने लगते हैं। लेकिन बेसिकली कर्ता हम नहीं होते हैं। कर्ता कौन है? भगवान है। कर्ता धर्ता भगवान है, सर्व कारण कारणम भगवान है। जैसे मैंने आपको वो सुनाया अभी कि मैंने एक रील देखी, वीडियो देखी, उस पे बता रहे थे कि वो ठाकुर जी अपने आप श्रृंगार जो है खराब कर देते हैं। तो दिशा निर्देश करते हैं, यार हमें ठीक नहीं लग रहा है। फिर उन्होंने सीनियर डिवोटी को बुलाया, अपने मतलब कि किसी सीनियर डिवोटी को बुलाया और वो घर पे आके उनके दर्शन किए प्रॉपर। उन्होंने वीडियो बनाई तो फिर उनको भी पता लगा ये सच कह रहे हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं थी, ये ठीक कह रहे हैं। और बार बार इस तरह से उतारने का मतलब भगवान जी का यही है कि उनको गर्मी लगती है, उनको ज्वेलरी का भार लग रहा है। इतनी मोटे-मोटे थप्पे जैसे उनको मत पहनाओ, थोबे जैसा मत पहनाओ उनको। लाइट वेट की, जैसे समर में आप लोग क्लॉथ पहनते हो, मतलब गर्मी वाले कपड़े पहनते हो हल्के-फुल्के, भगवान जी को भी शायद वैसा ही पहनना पसंद है। उनको भी गर्मी लग रही है, ठीक है? और जैसे हम निधि वन में जाते हैं, निधि वन में भगवान जी ने पान चबाया होता है, आधा रखा होता है, आधा खाया होता है। गिलास अगर पानी का या खीर दूध का कुछ भी होगा, आधा पिया होगा, आधा छोड़ा होगा, है ना? और श्रृंगार जो होता है वो खोला होता है, श्रृंगार का सामान। दातुन आदि चबाई हुई होती है, आधी ऐसे रखी होती है। और जो बेडशीट होती है, बेडशीट पे सिलवट पड़े होते हैं, जैसे कोई यहाँ पर सोकर गया रात को। तो इस तरह से भगवान जो होते हैं अपना दिशा निर्देश भी करते हैं, अपना होने का, प्रेजेंस का एहसास भी हमको दे के जाते हैं। बट हम नहीं समझ पाते हैं। क्यों क्यों नहीं समझ पाते? बिकॉज़ हमें अपनी भौतिक आँखों से देखने की हम इन चीज़ों को कोशिश करते हैं। हमारी जो बुद्धि है वो भौतिक है। वो जो भौतिक बुद्धि होती है ना, उसे चाहिए कानून की तरह सबूत, प्रूफ। लेकिन भगवान की भक्ति को, भगवान जो है वो परम सत्य है, उनको किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। वो स्वराट है ना? इसलिए। तो नारद में कोई भौतिक इच्छा नहीं थी, लेकिन भगवान के प्रति उत्कृष्ट इच्छा बढ़ाने के लिए भगवान जी ने उन्हें ऐसी सलाह दी। श्लोक संख्या 23, अनुवाद। कुछ काल तक ही सही परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ और अटल बुद्धि प्राप्त करता है। फलस्वरूप वह इस शोचनीय भौतिक जगत को त्यागने के बाद दिव्य जगत में मेरा पार्षद बनता है। कुछ काल तक ही सही परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ और अटल बुद्धि प्राप्त करता है। तो सेवा करते रहो, तो क्या होगा? परम सत्य की सेवा करने से भक्त को क्या मिलेगा? अटल बुद्धि मिलेगी, दृढ़ मिलेगा, मतलब वो एक तरह का संकल्प संकल्प कर पाएगा। परसों मैं रील देख रही थी हिज होलीनेस भक्ति आचार्य वैष्णव स्वामी जी महाराज की। वो बता रहे थे कि बिना संकल्प लिए ना भक्ति हो ही नहीं सकती आपसे। अगर आप ये सोचो कि हम भक्ति करेंगे लेकिन संकल्प नहीं लेंगे, तो बिना संकल्प के आपकी कोई भक्ति नहीं हो सकती। अब संकल्प क्या लेना कि 4 नियमों का पालन करना है, संकल्प है ना। सुबह उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 16 माला करनी है, संकल्प है। जो कुछ भी खाना है भगवान जी को भोग लगाए बिना नहीं खाना है, संकल्प है। पराय स्त्री से, पराय पुरुष से संबंध नहीं रखना है, संकल्प है। तो भगवान की सेवा करनी है, गुरुजन की आज्ञा में रहना है, उनके निर्देशों का, आदेशों का पालन करना है, ये संकल्प है। बिना संकल्प के आप नहीं कर सकते हो कुछ भी। कोई भी चीज नहीं कर सकते हैं, भौतिक संसार में भी तो नहीं कर सकते ना। जैसे आपको डॉक्टर बनना है, कुछ पढ़ाई करनी है, तो आप बोलोगे, अपने मन में सोचोगे ना
कि मैंने डॉक्टर बनना ही बनना है, मैंने पेपर पास करने ही करने हैं, एंट्रेंस मैंने क्लियर करना ही करना है। उसके लिए मेहनत कौन करेगा? हम ही करेंगे ना। ऐसे ही सोचो ना कि जो भौतिक जगत की चीज़ें हैं, जो अंट-शंट चीज़ें हैं, जो तुच्छ-सी वस्तुएँ हैं, उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग कितनी मेहनत करते हैं। हर एक काम में भौतिक जगत में हमें मेहनत तो करनी पड़ती है, बचपन से ही करनी पड़ती है। जब हम छोटे बेबी थे, हमें चलने का मन करता था, हम गिरते भी थे, लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक ज़िद होती थी ना कि हमने चलना है। मम्मा देखो कैसे चलती है, पापा देखो कैसे दौड़-दौड़ के जा रहे हैं, भैया देखो कैसे फिर रहा है, साइकिल चला रहा है, मुझे भी खड़ा होना है, मैं भी चलूँगा। हम गिरते थे, उठते थे, चलते थे, स्ट्रगल किया ना हमने, मेहनत की ना उधर भी। पढ़ाई में हमें जब स्कूल में पहली बार भेजा गया था, एबीसी लिखना, पेंसिल पकड़ना, हमें कितना रोना आता था। मतलब अब चलो आप लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, आप उनको देखो, वो कितना रोते-रोते बेचारे लिख रहे होते हैं। नहीं आ रहा, नहीं लिखा जा रहा मन, नहीं आ रहा। ऐसे कहते हैं, नहीं आ रहा। उनको पेंसिल पकड़वा के नहीं, नहीं लिख लिख आएगा, आएगा तुझे आएगा। फिर वो मेहनत करता है, फिर उसको खुशी होती है कि मेरे को 1 लिखना आ गया। ऐसे करते-करते वो लिख पड़ता है। फिर पास नहीं होगा, पास भी हो जाता है। फिर शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं। हर चीज़ के लिए उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, हर चीज़ को प्राप्त करने के लिए। चाहे वो पढ़ाई हो, नौकरी हो, शादी वाली ज़िंदगी में अगर मतलब शादी को बैलेंस करके चलना हो, उसमें भी उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, कि कोई ऐसी बात ना हो जाए, किसी का दिल ना दुख जाए, मेरी पत्नी छोड़ के ही ना चली जाए। अपने नेचर में चेंजेज़ लानी पड़ती हैं। तो भौतिक जगत की चीज़ों में, रिश्तों में, नातों में, वस्तुओं में हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमें लगता है कि आध्यात्मिक जगत में भगवान जी को हम ऐसे ही प्राप्त कर लेंगे, वो उनको ऐसे ही मिल जाएँगे। 16 माला कर ली तो बस भगवान मिल गए। हलवा है क्या? ऐसे कैसे मिल जाएँगे? इतना आसान नहीं है। भौतिक जगत की टुच्ची वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, तो ध्यान देने वाली बात है ना, भगवान जी को प्राप्त करना है। गोलोक वृंदावन धाम जाना चाहते हैं, तो वहाँ के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जम्मू से ही अगर आपको दिल्ली की ट्रेन पकड़नी हो, तब भी आपकी जेब में पैसे होने चाहिए ना। पैसा कमाने के लिए भी आपने मेहनत की ना, तभी करके टिकट खरीदोगे। चाय वाला बेचने के लिए आएगा, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स देने के लिए ट्रेन में आएगा, पैसे होंगे तो उससे खरीद के खाओगे। अपनी जगह के ऊपर डेस्टिनेशन पे पहुँचोगे, हैं? कितनी देर का सफ़र है, कुछ घंटों का सफ़र जो आपको करना है, उसके लिए आपको इतनी मेहनत मगजमारी करनी पड़ी, टिकट बुक कर, लेकर आ, सामान उठा, कुली कर, अरेंज कर, फिर वहाँ जा, ट्रेन में बैठ, फिर जागते रहना। ये नहीं हो कि आपका स्टेशन आगे चला जाए, पीछे रह जाए तो आप आगे निकल जाओ, उतरना। कितना स्ट्रगल किया आपने दिल्ली तक जाने में और जाना कहाँ है? भगवत धाम, गोलोक वृंदावन धाम। वहाँ जाने के लिए आपकी कोई मेहनत नहीं लगेगी। वहाँ पे जाने के लिए हम सोचते हैं कि 16 हमारा इज़ इनफ और हमें लगता है कि भक्ति हम हमने 16 होगी, हम संतुष्ट हैं। भक्ति में इंसान कभी भी संतुष्टि का अनुभव नहीं करता। अगर कोई संतुष्टि का अनुभव करता है तो उसकी भक्ति फिर ठीक पे नहीं चल रही है, ठीक रेल ट्रैक पे नहीं है। तो कुछ काल तक ही परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ और अटल बुद्धि प्राप्त करता है। फलस्वरूप इस शोचनीय भौतिक जगत को त्यागने के बाद ही दिव्य जगत में मेरा पार्षद बनता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। और पता है मोस्टली मैं किसी डिवोटी की बुराई नहीं कर रही। मोस्टली क्या होता है कि अगर आप किसी डिवोटी के पास जाएँगे ना मतलब चलो ठीक है, अभी आप भक्ति में अगर नए-नए हो तो वो आपको बोलेगा कि चलो ठीक है, आप ये चीज़ भी कर रहे हो, कोई बात नहीं, करते रहिए, आप माला करते रहिए। क्योंकि सीनियर डिवोटी अगर आपको पहले ही पाबंदियाँ बता देंगे ना, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, तो डिवोटी जो न्यू होते हैं वो भाग जाते हैं, वो चले जाएँगे कि हमसे नहीं होगा, ये कैसे इसके बिना कैसे रहें, प्याज के बिना कैसे रहें, लहसुन के बिना कैसे रहें, ऐसे कैसे रहें। ऐसे में उनको वो यही गाइड करते हैं, कोई बात नहीं आप लहसुन प्याज खाते हैं, मीट भी खाते हैं, खाते रहिए, लेकिन साथ-साथ में हरे कृष्ण महामंत्र भी करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। फिर जब महामंत्र करता है तो फिर वो धीरे-धीरे क्या होता है कि उसकी भगवान के नाम के प्रति रुचि हो जाती है और उसके जो पाप होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, कुछ सुकृति होती है वो आगे आ जाती है, जिसकी वजह से वो भक्त से मिलता है और भक्त उसको प्रॉपर वे में गाइड करते हैं। लेकिन इतना आगे आने के बाद भी ना, कई बार क्या होता है कि जब हम घाट-घाट का पानी पीते हैं ना मतलब कि हर एक के पास जाते हैं श्रवण करने के लिए, उधर भी चले गए, इधर भी बहती गंगा में हाथ धो लो, उधर भी धो लो, उधर भी धो लो, उधर भी चले जाओ, उधर भी चले जाओ। तो उससे क्या होता है कि हम भटक जाते हैं। जैसे हमारे ग्रुप की एक माताजी थी, वो 16 माला मेरे साथ करती थी, आराम से 16 माला करती थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में गैप हुआ तो मेरे को डॉक्टर ने वो मना कर दिया कि भई आप अभी क्लासेस वगैरह मत बैठने का काम मत करना। तो मैंने कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए मैंने क्लासेस बंद की। ऐसे में वो माताजी चली गई कहीं और पे श्रवण करने के लिए।
अब वो कहीं और पे श्रवण करने के लिए गई, तो उधर क्या गाइड किया उनको कि आप 4 ही माला कीजिए। उसने ये बताया ही नहीं कि भई मैं 16 करती हूँ और मैं पहले 16 माला करती थी और मेरे को भक्ति में 2, 3, 4 साल हो चुके हैं। ये चीज़ उसने नहीं बताई। उसके दिमाग में क्या बोल पड़ गया कि सोनू माताजी से भी ज़्यादा सीनियर तो ये वाली माताजी हैं। ऑब्वियसली वो सीनियर ही थे। तो मैं उनका कहना मानूँगी, लेकिन उनको आपकी क्या बोलते हैं साधना रिपोर्ट के बारे में तो कुछ भी नहीं ना मालूम था। अब उसने उनको क्या गाइड कर दिया, वो वाली माताजी ने गाइड कर दिया कि आप 4-5 माला करो। वो 16 से 4 के ऊपर आ गई। और कई बारी क्या होता है कि जैसे आगे-पीछे जब हम चले जाते हैं दूसरी जगह पे, जब आपके साधना रिपोर्ट के बारे में नहीं मालूम होता है उनको, तो वो आपको एज़ अ बिगिनर ट्रीट करेंगे। उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कुछ आपने क्या पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है, कितना पढ़कर आए हो, कितनी माला करते थे, भक्ति साधना क्या है, कुछ मालूम नहीं होता। फिर वो आपको नए तरीके से गाइड करते हैं। जैसे नए स्कूल में चले जाएगा कोई, अच्छा एबीसी तो यहाँ पे जब स्कूल की चलो बात छोड़ दो, कोई नए ऑफ़िस में जाता है अगर, तो उस ऑफिस में जाकर उसको उसके हिसाब से करना पड़ता है। पहले वाले बॉस के हिसाब से काम जो होगा, पहले बॉस अलग था, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे काम अलग तरीका पूरा, ऐसे। तो कई बारी क्या होता है कि लोग कहते हैं कि वो वाले जो भक्त है ना, वो डिवोटी बहुत अच्छे हैं, जी बहुत पोलाइट हैं। उनको हम बोलते हैं कि हमसे ये नहीं हो रहा, वो कहते हैं कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब हो जाएगा क्या होता है बेसिकली कि हो जाएगा, उस हो जाएगा में 50 जन्म भी लग सकते हैं होने में तो, 100 जन्म भी लग सकते हैं। उसमें उस डिवोटी का कुछ नहीं जा रहा है ना। लेकिन जिस शिक्षक गुरु के अंडर आप हो शुरू से, जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग है, जो आपके ऊपर पूरी नज़र रखता है, वो आपको प्रॉपर वे में गाइड कर सकता है। अब जैसे मैं हूँ, मेरे को पता है कि मेरे ग्रुप में अगर कोई चैंटिंग के मामले में डामाडोल होता है, मैं क्या करती हूँ, मैं उसको पुश करती हूँ। मैं उसको उसकी लिमिट से बाहर आने के लिए बोलती हूँ, मतलब कि हद से आगे जा, मतलब उसकी एक हद है 16 माला। मैं उसको बोलूँगी नहीं 16 से थोड़ा-सा, अब 16 कितना हो गया टाइम आपको करते-करते? हाँ, माताजी 6 महीने हो चुके हैं 16 करते, 20 के ऊपर आ जाओ। मैं उसको उसकी लिमिट से पुश करती हूँ। जो दूसरे हैं वो अगर आप कहोगे 16 माला माताजी करते हैं, लेकिन ना मतलब फिर काम-वाम में थोड़ी-सी प्रॉब्लम, वो कहेगा चलो कोई बात नहीं 16 ही कर लो, 16 ही कीजिए। लेकिन कलयुग में क्या होता है कि आज सुबह ही हम लेक्चर सुन रहे थे अपने शिक्षा गुरु का, तो वो बता रहे थे कि जो ये ज़िंदगी है ना, इसका तो कोई भरोसा नहीं है। ये तो सबके लिए सबको पता है, ये बात पक्की है, ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। आपको अपनी माला की संख्या भी बढ़ानी है और माला करने की स्पीड भी बढ़ानी है। अब लोगों के मन में तो कइयों के मन में यही है। अब उन्होंने जब प्रभु जी ने बोला कि मैं 64 राउंड्स 2 आवर्स में करता हूँ या पता नहीं 4 आवर्स में करता हूँ। तो जो सुनने वाले भक्त थे उनको, प्रभु जी हो जाता है क्या 64 माला इतने में? हमारा तो नहीं होता। अब आपका क्यों नहीं होता? बिकॉज़ आपको प्रैक्टिस नहीं है। आपका नाम जो है वो प्रॉपर निकलता नहीं है अच्छे से। जिसका हम नाम लेते हैं, उसका नाम लेने में हमें कितना क्षण लगेगा, कितना टाइम लगेगा, लगना ही नहीं चाहिए। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। मैंने बहुत ज़्यादा स्पीड से भी नहीं बोला, मैंने बहुत ज़्यादा लटका कर भी नहीं बोला, लेकिन सारी की सारी बात क्या होती है, प्रैक्टिस की बात होती है। जैसे लोग करते हैं ना, जैसे दास ठाकुर जी 192 राउंड्स करते थे। इस्कॉन में एक डिवोटी और भी थे, उनके बारे में मैंने सुना था, वो भी वैष्णवाचार्य में आते हैं। तो वो डेली 125 राउंड करते थे और 125 राउंड जो है ना उनके 6 बजे तक खत्म हो जाते थे। उसके बाद वो पूरा दिन प्रीचिंग करते थे। और आज की डेट ऐसी है कि हम अगर बोल दें किसी को कि भई 16 माला करो और 16 माला करने के बाद प्रचार करना है, तो लोगों को हर्ट हो जाता है, बुरा लगता है कि हमें क्यों बोल दिया। जबकि ये चीज़ गलत नहीं है, बिकॉज़ देखो, जो आपका ट्रू फ्रेंड होगा, क्योंकि नहीं मालूम है ना भरोसा। अब जिस व्यक्ति ने आपको बोल दिया, हाँ ठीक है, करिए अपने हिसाब से, चलते रहने दीजिए। उसको ना आपकी साधना सिद्धि के बारे में पता है, ना आपकी प्रॉब्लम का पता है, ना ही उसको आपकी लिमिट्स का पता है। ना उसको पता है कि आपकी जो एक हद है ना, जो आपने एक लाइन बना के रखी हुई है, उस लाइन से अगर आपको थोड़ा-सा हिलाएँगे ना, तो आप लाइन पार कर सकते हो। जैसे हम रेस लगाते हैं ना, स्कूल में रेस खेलते थे, दौड़ने की गेम होती थी। उसमें क्या होता है, एक व्हाइट कलर की मतलब क्या बोलो, पाउडर चॉक या चूना जैसे उससे एक लाइन बना दी जाती थी। ये वाली लाइन टापी तो आप फर्स्ट आ जाओगे। लेकिन लाइन जब टप ही नहीं रही है, जैसे हम कई बार क्रिकेट मैच में भी तो देखते हैं ना सेम ऐसी चीज़, कि बैट अगर यहाँ तक पहुँच गया तो फिर ठीक है, फिर हमें रन मिल गया। अगर बैट यहाँ पर हुआ तो बॉल किसी ने मार दी विकेट के ऊपर, तो बंदा उड़ गया, मतलब रन आउट हो गया। तो लिमिट से पुश करना कौन सिखाएगा आपको? नो डाउट कि विल पावर तो आपके अंदर से आएगी, बट सुनने की शक्ति, उसको
समझने की अक्ल भी तो आप में होनी चाहिए ना। अब एक माताजी थी हमारे ग्रुप में, चैंटिंग का टाइम था, उसकी 16 राउंड खत्म हुए और किसी कारणवश क्या हुआ कि मेरा डिस्कनेक्ट हो गया नेटवर्क, लाइट चली गई, वाईफ़ाई जो था वो स्विच हुआ तो डिस्कनेक्ट हो गया, होस्ट वो वाली माताजी बन गई। अब उसको सारे फ़ोन भी किए जा रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, आवाज़ें लगा रहे हैं ज़ूम ऐप पे, माताजी कुछ पता ही नहीं, बोल ही नहीं रही, सो गई और जब पूछा कि आप सो गए वो थे चैंटिंग सेशन में, हाँ, मेरी 16 माला कंप्लीट होगी तो मैं सो गई थी। मतलब 16 के बाद 17वीं अगर कर लेती तो तेरा क्या जाता? कुछ जाता? नहीं जाता ना। अब 16 माला माताजी हमें आशीर्वाद दो, मेरी माला हो जाए, मैं आपकी तरह चैंटिंग करना चाहती हूँ। मेरी होती नहीं है चैंटिंग। ऐसे कैसे होगी जब आप कहना नहीं मानोगे? आपको बोला है 4 बजे आ जाओ चैंटिंग सेशन में। लोग जो है वो 3 बजे आकर बैठ जाते हैं, मुझसे भी पहले के बैठे होते हैं लोग आकर। मैं 3:30 बजे आती हूँ, लोग 3 बजे आकर चैंटिंग सेशन में बैठ जाते हैं, 3:30 बजे बैठे होते हैं। 3:30 से लेकर पौने 7 बजे हमारी शुरू होती है क्लास भगवत गीता की। क्या पौने 7 बजे तक आपका 2 घंटे का जो ये जो आपका 16 माला पूरा नहीं हो जाएगा? आराम से पूरा हो जाएगा। लेकिन इनको लगता है कि नहीं हमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? हमें घर के काम होते हैं। 3 बजे कौन-सी माँ बैठ के काम कर रही है बताना मुझे ज़रा? 3 बजे किसके फुलके पक रहे हैं? किसी का कोई घर का काम नहीं होता। ये सिर्फ़ क्या है? बहाना क्या है? आलस्य का, नींद का, हठहरामी का ये एग्ज़ाम्पल है और कुछ नहीं है। कि हमें आलस आता है, हमें नींद आती है, हमें सुस्ती चाहिए पर हमें भगवान नहीं चाहिए, हमें भक्ति नहीं चाहिए। पूरा दिन तो पड़ा माला करने के लिए, पूरा दिन में कर लेंगे। जबकि शास्त्रों में लिखा है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करना है। हमारे वैष्णवाचार्य क्या ऐसे ही हैं कि उन्होंने बोल दिया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के माला करो। प्रभुपाद जी ने ऐसे ही बोला सबको ब्रह्म मुहूर्त में माला करो। जो मंगल आरती का टाइम है, ऐसे ही मॉर्निंग के 4:30 बजे का रखा हुआ है कि मतलब ब्रह्म मुहूर्त में करो। लेकिन चलो ठीक है, जो गृहस्थ वाले होते हैं, मंगल आरती का टाइम मंदिर में 4:30 बजे का एग्ज़ैक्ट रखा होता है। लेकिन कुछ डिवोटीज़ होते हैं, अपने घर में 4:30 बजे मंगल आरती कर लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कुछ चैंटिंग पूरा करने के बाद करते हैं, वो भी अनुमति है कि 8 साढ़े 8 बजे तक मंगल आरती कर लो। जो करे मंगला, वो कभी ना हो कंगला। तो सारे के सारे आपको क्या लगते हैं कि जो धार्मिक शास्त्र हमारे गलत हैं? जहाँ पे बार-बार बताया जाता है कि चैंटिंग राउंड करो और राउंड जो है वो आपको होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी खत्म होने वाली है और हमें माला जल्दी करनी है, स्पीड से करनी है और साथ ही हमें संख्या भी इंक्रीज़ करनी है। और 16 माला करके हम अपने मोंडे को क्या बोलेंगे, मुंडों को क्या कहते हैं इन इंग्लिश में? शोल्डर्स, कंधों को दबाने लगते हैं, बड़ा काम कर लिया माला करके। किसी के सुबह 4 बजे बच्चे, 3 बजे बच्चे, किसी के ना स्कूल जाते, ना ही किसी का पति ऑफ़िस में जाता है 3 बजे उठ के। 3 बजे किसी के भी किचन में कोई काम नहीं होता है। ये 3 बजे का टाइम जो है, आपका पर्सनल टाइम है। आप इसको भगवान जी की सेवा में लगा दो। ब्रह्म मुहूर्त जो है ये ख़ास होता है। इस वक़्त चैंटिंग करना लाइक मतलब कि आपको कई चीज़ों का अनुभव होगा। कई चीज़ें आपको दिखेंगी, सुनाई देंगी, प्राप्त हो जाएँगी। आपको पता भी नहीं चलेगा आपके अंदर कितनी सारी चेंजेज़ आ रही हैं। आपको भगवान जी का साक्षात्कार होता है। जो देवी-देवता होते हैं, वो भ्रमण के लिए निकलते हैं सुबह-सुबह। वो जाकर देखते हैं कि कौन भगवान जी का भक्त जो है वो उठा है, जाप कर रहा है, कौन सोया हुआ है, कौन रात को हल्ला-हुल्ला, पार्टी-पुर्टी करके सोया पड़ा है अभी तक। सब कुछ देवी-देवता देखते हैं और जब जो देवी-देवता उठते हैं, भ्रमण करने के लिए आते हैं, नहाते हैं वो लोग, है ना? स्नान करते हैं, पवित्र स्थलों पे जाकर स्नान करते हैं देवी-देवता। वहाँ से जो पानी होता है, जो उसकी हवा होती है, जो मतलब उठती है ना चीज़ें, आभा वगैरह जो भी बोलते हैं, एग्ज़ैक्ट मुझे वर्ड नहीं निकल रहा है मेरे मुँह से, लेकिन आई होप आप समझ रहे हो उस चीज़ को। वो जो उनका छुअन होती है ना, जो हवा जो उनको टच करती है, वही हवा आकर जब हमको छूती है, हमारे अंदर कितनी सारी अम, शक्तियों का अंदर हमारे अंदर शक्तियाँ आ जाती हैं, कितनी सारी पावर्स आ जाती हैं। लेकिन आज ज़माना ऐसा हो गया कि किसी को बोल दो कि आपको माला करनी चाहिए, माला बढ़ानी चाहिए, तो मुँह फुला लेंगे, मुँह सुजा लेंगे कि हमें क्यों बोला। एक माताजी बोलती थी कि मेरे को आना है मतलब मेरे को माला करनी है, माला करनी है। मैंने आई क्लास में, माला करने के लिए आ रही है 6:15 बजे, पौने 7 बजे क्लास का टाइम है। 6:15 से लेके पौने 7 तक कितनी माला हो जाएगी? बड़ी स्पीड कोई मार लेगा तो 10-15 माला हो जाएँगी। 15 माला भी नहीं होंगी सॉरी यार। 5-5 बड़ी स्पीड में मतलब कि देखो जो आ नहीं रहा टाइम के ऊपर, जो माला कर नहीं रहा, जिसकी माला जो है वो रेगुलरली हो नहीं रही है, तो उसकी 10-15 तो होंगी ही नहीं ना, उसकी तो मुश्किल से 5-6 होंगी। तो ऐसे में उनको क्या होता है फ्रस्ट्रेशन होती है और फिर फ्रस्ट्रेशन होती है, रोते भी हैं लेकिन अपना तरीका नहीं ठीक करेंगे और फिर बोलेंगे फ़ॉर्मूला गलत है। हम इतने समय से हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, कुछ भी असर नहीं हुआ। कब से कर रहे हैं? बड़े टाइम से कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? टाइम बताया ब्रह्म मुहूर्त का, तुम कर रहे हो रात को 11 बजे माला, कि 11 बजे कर लेते हैं।
वो कौन सा टाइम हुआ माला करने का? और जब मैंने बोल दिया कि भाई ये क्लासरूम है, इसको टाइम से आना है, इसमें ये कोई नानी का घर नहीं है अपनी मर्जी से बाग बगीचे में टहलते हुए आ जाओ। आपको पता है जब चैंटिंग सेशन का टाइम ये है और आपने सेशन ही मेन चैंटिंग करने के लिए ही आते हो आप लोग, तो टाइम पर क्यों नहीं आते हो? माता जी बहुत रूड हैं जी। माता जी ने हमें ऐसे बोल दिया, हमें बड़ा खेद हो गया। लो जी। मतलब कि स्कूल में डिसिप्लिन हो वो ठीक है, वो चलेगा। स्कूल में भी तो डंडे पड़ते थे ना, या वहां पे जब जन गण मन चल रहा होता था वहां पे जाके लाइन में लगते थे। प्रेयर के टाइम से, असेंबली के टाइम से पहले पहुंचते थे ना। वही तो मैं कह रही हूँ कि मतलब भौतिक जगत में इंसान हर तरह के स्ट्रगल करेगा, हर तरह की मारें खाएगा, पीड़ सहेगा, दुख सहेगा, दर्द सहेगा, जिल्लत सहेगा। लेकिन भक्ति को लेकर अगर उसको थोड़ा सा डिसिप्लिन में लाने की ट्राई करोगे ना, उसको कहेगा नहीं जी नहीं, भक्ति भक्ति बड़ी गलत है, भक्त बड़े गलत है। भक्ति करके क्या करना है? ऐसा क्या फायदा भगवान जी की भक्ति करने का? जब नींद ही पूरी नहीं होगी तो भगवान की भक्ति करने का क्या फायदा? नींद के लिए आप दिन में भी छोटा सा टाइम ले सकते हो, शॉर्ट सो सकते हो, नैप ले सकते हो छोटी सी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो समय भगवान जी ने अपने लिए बताया हुआ है वो करना है। और जब सुबह की जो माला होती है वो हो जाए ना, उसके बाद आपका दिन लंबा हो जाता है। उल्टा आपकी काम जो होती है, आपको लगता है माला भी अच्छे से होगी, भगवान जी की भक्ति भी कर ली, भोग भी बना दिया, रीडिंग भी होगी, हीरिंग भी हो गई। फिर भी लगता है अभी भी ना टाइम पेंडिंग है, मेरे पास काफी बचा हुआ, मैं कुछ कर लूं, कुछ भगवान जी से जुड़ा हुआ कोई और कार्य कर लूं। वही खेद होता है कि मतलब सब चीजों में इनको डिसिप्लिन चाहिए, बचपन से ही मिल रहा है डिसिप्लिन, बचपन से ही देखते आ रहे हैं। जिम में भी जाएंगे ना, जिम में भी पनिशमेंट मिल जाएगी अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करोगे। गाड़ी चलाने वाला जो इंस्ट्रक्टर होगा वो भी कहेगा कि नहीं आज आपने गाड़ी ऐसे नहीं चलाओ, ऐसे चलाओ, वो भी आपको रोकेगा टोकेगा। इंस्ट्रक्टर की जरूरत तो आपको कदम कदम पर पड़ती है। और लोगों को लगता है हम भगवत धाम में ऐसे ही चले जाएंगे। और फिर कहते हैं क्या, भगवान को तो पता है ना हमारा मन कैसा है, भगवान को सबका मन पता है कि कैसा है। भगवान ये भी देख रहे हैं कि कोशिश कितनी कर रहा है, ये प्रयास कितना कर रहा है। भक्ति में भगवान कभी पास फेल देखते ही नहीं है। भक्ति में हमेशा मनुष्य का प्रयास देखा जाता है। हमेशा कोशिश देखी जाती है कि भक्त कितना प्रयास कर रहा है। भले ही हम फेल हो जाएं, भगवान को भी पता है कि बेचारा रोज कोशिश करता है, फेल हो जाता है, लेकिन चलो कोशिश तो रोज करता है ये। लेकिन अब ये कोशिश करता है इसीलिए मेरी कृपा का अधिकारी है, पात्र है। फिर आपको भगवान से मांगना नहीं पड़ता, फिर आप भगवान आपको देने पे खुद मजबूर हो जाते हैं कि नहीं ये मेरी भक्ति का, मेरे प्रेम का अधिकारी है, मेरी कृपा का अधिकारी है ये। इस तरह से होता है। लेकिन ये चीज़ जो होती है हमें गुरु के निर्देशन में करना होता है। अब जो आध्यात्मिक गुरु होता है, पहले ज़माने में तो आध्यात्मिक गुरु जैसे नारद मुनि के आपने केस में देखा कि मिल गए, स्टार्टिंग में हो गया। पहले युग युग का परिवर्तन भी तो हो गया ना, अब हमें कैसे करना पड़ता है, कोई पथ प्रदर्शक गुरु मिलता है। पहले चैत्य गुरु गाइड करेगा, फिर पथ प्रदर्शक गुरु मिलेगा, फिर आपको श्रवण गुरु मिल जाएगा, फिर आपको शिक्षा गुरु मिलेगा, फिर वो कोचिंग सॉर्ट ऑफ चलेगी, फिर जाके आपको दीक्षा गुरु मिलेंगे। तो गुरु और शिष्य जो है बेसिकली ये बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है। इसमें गुरु की डांट भी खानी पड़ती है, तो खानी चाहिए। उसकी वैष्णव अगर डांट रहा है, वैष्णव ने अगर आपको कुछ बोला है तो उसकी डांट खाने से क्या होता है, हमारा ईगो जो होता है ना, ईगो हर्ट होता है। वो जब ईगो हर्ट होता है ये बहुत अच्छा होता है। अहंकार जब हमारा हर्ट होता है, जब अहंकार के ऊपर कोई प्रहार करता है, चोट पहुंचाता है, उससे हम कई बार रोना भी आ जाता है, कई बार हमें फील होता है, हर्ट होता है। वो बहुत अच्छी चीज होती है वास्तव में। उसी से हमारा अहंकार खत्म होता है, मरता है। लेकिन हमें क्या होता है कि अपने जो गुरु होते हैं उन्हीं की बात सुनना बुरी लग जाती है कि सारे बैठे हुए थे, उन्होंने बोला हाँ भाई तू कहाँ था, तेरे को सेवा दी थी, तेरी सेवा अभी तक नहीं हुई, हमें ऐसे बोल दिया। ये गुरु सही नहीं थे हमारे लिए यार, इन्होंने हमारी बेइज्जती कर दी है। तो इस तरह से कभी भी नहीं गुरु के लिए सोचना चाहिए हमें। आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में रहकर ही हमें भगवान जी की भक्ति करनी है, प्रेममय सेवा करनी है। वो हमें सिखाते हैं, रास्ता बताते हैं। और शिष्य का मतलब क्या होता है? शिष्य का मतलब होता है शिष्य। शिष्य, शीश किसको बोलते हैं? सिर को बोलते हैं। श्य, शिष्य। जब देखो दूसरे अध्याय का 7वें नंबर का श्लोक, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। उधर भी अर्जुन ने बोला कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ, शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम, कि मैं आपका शिष्य हूँ, आपके प्रति मैंने अब अपने आप को सरेंडर कर दिया है, आप मेरे गुरु हो, टीचर हो, प्लीज मुझे गाइड करो, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो शिष्य का मतलब बेसिकली होता है जो अपने ऊपर शासन करने दे, जो अपने ऊपर शासन करने दे। अगर आप के अंदर ये चीज है ही नहीं ना कि कोई आपके ऊपर अपना शासन करे, आपको
इस मार्ग में आना नहीं चाहिए मतलब कि आपको फिर किसी को बोलना ही नहीं चाहिए कि हाँ भी आप हमारे गुरु। पहले आप अपने आप को अच्छे से क्लियर कर लो, क्लीन कर लो, उसके बाद सोच-सोच के, फूँक-फूँक के कदम रखो कि हाँ भाई ठीक है। क्या मैं किसी का कहना मान सकता हूँ? क्या मैं सरेंडर कर सकता हूँ? क्या मैं क्लासेस पे जो जाना है, श्रवण के लिए बुलाया जाता है, क्या मैं डेली जा सकता हूँ? क्या ये मुझे जो बोला जा रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, क्या मैं कर नो डाउट कि ये धीरे-धीरे प्रोसेस होता है। जो गुरु आपको बताते हैं, जो शिक्षक गुरु आपको गाइड करते हैं, उनको पता है कि भक्ति में नया-नया आया है, इसके ऊपर प्रेशर थोड़ी ना डाला जाता आप लोगों के ऊपर। बस एक समय होता है कि जब आपको आपके शिक्षक गुरु को लगता है अब इसको 3 साल हो गए हैं, अब इसको 4 साल हो गए हैं, अब ये सही मौका है इसको इसकी लिमिट से थोड़ा-सा बाहर लाना है, खदेड़ना है इसको। 16 माला पर कब तक रहेगा? अब इसको 20 पे लाना है। अभी तक ये भगवान जी की अर्च विग्रह की सेवा नहीं कर रहा है, अभी तक इसको मंगल आरती नहीं आ रही, इससे करवानी इसको आनी चाहिए अब तक, क्यों नहीं आ रही इसको? भोग मंत्र नहीं आता, इसको आना चाहिए मंत्र अभी। इस तरह से भी श्लोक पढ़ना नहीं आया अभी तक, भगवत गीता की क्लास मिस कर रहा है, क्यों कर रहा है? इस तरह से आपके ऊपर नज़र रखी जाती है। और जो गुरु होता है बेसिकली वो आपको जैसे एक होता है ना हीरा, हीरा हीरे के पहले क्या होता है? एक पत्थर की तो होता है। पत्थर को जब तोड़ा जाता है तो हीरा अंदर से निकलता है और हीरा बेसिकली क्या है? पहले काला पत्थर ही है ना, उसको जब तराशा जाता है तो वो हीरा बनता है। उसको जब पॉलिश करते हैं, पॉलिश करने के दौरान क्या होता है? उसको कट भी लगते हैं। उसको चाकू से मार भी खानी पड़ती है, उसको हथौड़े की मार भी खानी पड़ती है, चाकू से उसको कट भी लगवाने पड़ते हैं। तो चाकू से कट इन द सेंस ऑफ कि जब हमारी ईगो हर्ट होती है, जब हमको डाँटा जाता है किसी बात के लिए, जब हमको सिखाया जाता है, जब हमको टोका जाता है, तो हमें बड़ा दुःख लगता है, हमें बड़ी तकलीफ होती है कि हमें डाँट दिया, हमें डाँट पड़ी। बट चीज़ वही है ना, शिष्य का मतलब होता है जो अपने ऊपर शासन करने दे। अगर शासन ही नहीं करने दे सकते हो आप किसी को अपने ऊपर, तो फिर आप किसी को क्यों बोलते हो कि आप हमारे शिक्षा गुरु के रूप में हो? आप हमें जो मर्ज़ी बोलो, हम आपका कहना मानेंगे। कहना मान ही नहीं सकते हो। जब आपको माला बताई जा रही है, चैंटिंग सेशन में आने के लिए बोला जाता है, आपसे नहीं आया जाता। आपको कॉल करके उठाया जाता है, आप फ़ोन को इग्नोर कर देते हो। आपको मैसेज में लिखकर पूछा जाता है कि आप चैंटिंग सेशन में इतने दिनों से नहीं आ रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? आप रिप्लाई देना मुनासिब नहीं समझते हो। इतना ज़्यादा ईगो आपके अंदर है। तो फिर आपको लगता है कि नहीं, शिक्षा गुरु के अंदर बहुत ईगो है क्योंकि वो उन्होंने हमको बोल दिया कि सेशन में आओ। मेरे लिए अगर कोई चैंटिंग सेशन में मेरे लिए कोई भी नहीं आ रहा है पहली बात। जो सेशन में आ रहा है चैंटिंग सेशन में वो अपने लिए आ रहा है, जो भक्ति कर रहा है अपने लिए कर रहा है। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। कृष्ण के साथ जोड़ना है, ठीक है? अपने आप को आपको जोड़ना है लेकिन मेहनत उसके लिए आपको करनी है। लेकिन अगर आपको खुद नहीं पता कि मेहनत कैसे करनी है तो उसके लिए तो आपको किसी की बात सुननी पड़ेगी ना। वही है, आगे चलते हैं। परम सत्य का की सेवा करने का अर्थ है प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्ग निर्देशन में परम भगवान की सेवा करना, जो भगवान तथा नवदीक्षित भक्त के बीच में पारदर्शी मध्यस्थ का काम करते हैं। नवदीक्षित भक्त में अपनी वर्तमान अपूर्ण भौतिक इंद्रियों के बल पर भगवान के परम व्यक्तित्व तक पहुंचने की शक्ति नहीं होती। अतएव आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में उसे भगवान की दिव्य सेवा का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस तरह के प्रशिक्षण से भले ही वह कुछ ही दिनों का क्यों ना हो, नवदीक्षित भक्त को ऐसी दिव्य सेवा की बुद्धि प्राप्त हो जाती है जिससे वे अंततः भौतिक लोक में निरंतर वास करने से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक विश्व तक उन्नत होकर भगवान जी का मुक्त पार्षद बनता है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। किसी को मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से, मेरी कुछ पंक्तियों से कुछ पीड़ा पहुंची हो, किसी की ईगो हर्ट हुई हो, तो उसके लिए आपसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आप सभी भक्तों की जय।